17 सितंबर 2024 को यदि आपने राजस्थान में होने वाली लेक्चरर कॉलेज परीक्षा दी है तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। व्याकरण के प्रथम पेपर के प्रश्नों का हल, इनका सही उत्तर क्या है, इसको हमने विविध अभ्यर्थियों की सहायता से यहाँ पर एकत्रित किया है। यह 3 घंटा 10 मिनट का ये प्रश्न पत्र था राजस्थान परीक्षा का। तो आइए इनके सही उत्तर को देख लीजिए। तो हम एक साइड को एक बार में देखेंगे। सन प्लस सा पहला संसा, ये जो बना यहाँ पर तकार रूपेण श्रूयमाण आगमः कः, तो वह है धुट्। फिर दूसरा प्रश्न था उत्थानम इत्यत्र सकारस्य पूर्व सवर्णादेशः कः भवति, तो इसका उत्तर है थकारः। अधस्तन लिखित सूत्रेषु कतमम् उदाहरणम् अनुस्वार सूत्र से नास्ति, उत्तर है मनांसि। भो भगो अघो पूर्वस्य योसि इति सूत्रस्थे अघो तथा अपूर्वस्य इति उभयत्र एंग पदान्तादित्येन कथम न पूर्वरूपः, तो मूल में लिखा हुआ है असंधि सूत्रः, यही सही उत्तर है। नमो ह्रस्वादिश गमुर् नित्यम इति सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। शुगण षष्ठ, 6वें नंबर का प्रश्न है। रोरी इति सूत्रे लोप शब्दस्य कुतो अनुवृत्तिः, तो ढोडे लोपः से अनुवृत्ति हुई है। अतो रोरप्लुताद प्लुतेति कस्यापवादः, तो यत्त्वस्य अपवादः। यस्योच्चारणे जिह्वाग्रोपाग्रमध्यमूलानां शैथिल्यं जायते सा कः, तो वो लघुच्चारण है। सोच लोपे चेतपाद पूर्णम, यहाँ पर पाद शब्द से ऋक्पाद गृहीत होता है, किसका मत है, तो ये वामन का मत है। नमस्पृशोर्गत्ते इत्यनेन किम विधीयते, तो इससे सत्व विधान होता है। ज्ञाप प्रातिपदिकातितर ज्ञाप ग्रहण से फलम अस्ति, तो लोहिनिका लोहितिका इसकी सिद्धि है। अटकुप्पांगम व्यवायपीति सूत्रे आंग ग्रहणम किमर्थम, तो पदव्यवायपीति निषेधम बाधितुम आंग ग्रहणम, मूल से ही प्रश्न है। ये 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए, इस पर हमने गोल सर्किल लगाया हुआ है कि शेषोघ्य सखी अत्र यू इति अनुवृत्ति फलमस्ति, तो यू की अनुवृत्ति का फल क्या, तो यू की अनुवृत्ति का फल बताते हैं। मूल में लिखा है ईदु तऊ, तो मात्रे लगाना है। मात्रे में तो घी संज्ञा की निवृत्ति फल है, और वास्तविक फल देखा जाए तो हरऊ में घी संज्ञा होना फल है, इसलिए इसका हमें लगता है मात्रे ही उत्तर लगाना चाहिए मूल के अनुसार। फिर 14वां प्रश्न है सखायु ऋणित्वद भाव किससे होता है, तो सकृ संबुद्धौ। 15वां है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इति सूत्रे अप्रत्ययात्मपदम किमर्थम, तो हरीषु इति समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा माभूत। इसके लिए आदेश प्रत्यय सूत्र में सह इति पदम कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते, तो सहे साढ़ सह। एतेषु कस्यां विभक्तौ सर्वनाम प्रयुक्त कार्याणि न भवन्ति, तो सप्तमी बहुवचन। अप्त्रिंत्रिच इति सूत्रे नप्त्रादि ग्रहणं व्युत्पत्ति पक्षे किमर्थम, तो इसका उत्तर है नियमार्थम। सख्या इत्यत्र आंगुना स्त्रियाम इति सूत्रेण न इति कथम न भवति, तो घी संज्ञा अभावात्, क्योंकि सखी घी संज्ञा नहीं है। हरि शब्द से संबुद्धौ केन गुणः स्यात्, तो हिरस्वस्य गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। तब 21वां प्रश्न है ज्ञाने इत्यत्र यस्य इति चकार लोपः किं निषिध्यते, तो अंगश्याम प्रतिषेधो वाच्य इत्यनेन निषिध्यते। विश्वौ इत्यत्र वृद्धि केन भवति, तो इत्यत्युषु इत्यनेन वृद्धि अस्ति। तब मम इत्याभ्याम परस्य अंगस के स्थान तो अस आदेश विधान किया जाता है। नंगी संबुद्धियों में गौ का क्या उदाहरण है, तो परमे व्योमन। स्वरादीनाम चादीनाम च पृथक पाठ किमर्थ, तो निपाता आदिदात्ता इति स्वरभेदार्थ पाठ। गो शब्दात् परम सर्वनाम स्थानम भवति, तो ये अणितवत् भवति। गोतोणित सूत्र ही जानते ही होंगे। कसुन प्रत्यांताभ्यः कः, तो विसृपः है। 28वां कृन्वेजन सूत्र से उदाहरण नास्ति, तो उदे तो नहीं है भैया, ये तोषुन है ना, तो कित्वा तोषुन का सुना का उदाहरण। तो 29 एषु अव्यय भावस्य इति सूत्र दिशा अव्यय पदमस्ति, तो अधिहरि। पंचाजी इत्यत्र नी प्रत्ययः केन सूत्रेण, द्विगोः सूत्रेण। फिर है संभस्त्रा जिन फलात्, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो ये समफला है। अविक्षणम इति किमर्थक, तो ये पौना पुण्यार्थक है। प्राची यत्र नी भवति उगितस्य सूत्र के द्वारा। बाहुवन्तात् संज्ञायाम इति सूत्रेण प्रत्ययो भवति, तो ऊं प्रत्यय है। ज्योतिषी वाच्य किम रूपम साधु, तारका प्रत्ययस्थात् कात् इत्यादि सूत्रे कात् इत्यस्य प्रत्युदाहरणमस्ति, तो नंदना। नयासयो इति सूत्रेण प्रतिषेधो भवति, त्वस्य पचन्ति इत्यत्र नुं भवति, सपस्यनोर् नित्यम। गंगा गंगिका इत्येतत् संबद्धं सूत्रमस्ति। अभासित पुंस्कात् तरुणी इत्यत्र केन ङीप्, तो नयस्नैकक इत्यादि वार्तिक द्वारा ङीप्। स्त्री प्रत्याधिकारी तद्धित प्रत्ययः अस्ति, ती नस्ति के द्वारा जो ती होता है। कुंडोघ्नि इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति, तो ङीष प्रत्यय। कलमासी इत्यत्र केन सूत्रेण ङीस्, तो अन्यतो ङीस् के द्वारा ङीष है। जीवका इत्यत्र इत्व निषेधो भवति। आशिषि पुनश्च मैं कर्तुरीप्सितमं कर्म इत्यत्र ईप्सित इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कथा प्रत्ययो अस्ति, तो वर्तमान अर्थ में है। व्रजम अवरुणोद्धिगाम इत्यत्र कस्य कारकस्य अविवक्षा, तो अधिकरण कारकस्य अविवक्षा। अनभिहिते इति सूत्र प्रसंगे केन विधानं भवति, वो न भवति ये न वाली बड़ी चक्कर डालते हैं, तो विशेषणेन विधानं न भवति।
तिङ्कृत तद्धि समास के द्वारा तो होता है। वेदार्थम स्वान वेदेत इति उदाहरणमस्ति। बुद्ध्यर्थकस्य उदाहरणम केशानां सन्निवेशे रूपम साधु भवति। तो यह एक कवरी है। वो अथो लिखित इदं सूत्रम कर्म प्रवचन अधिकारी नास्ति, तो पानवध्यांग वसा नहीं है। इत्थम भूताख्यानस्य किम उदाहरणम, तो भक्तो विष्णुं प्रतिपरि 52वां दिवाकर्म च सूत्रस्थेन चकारेण का संज्ञा गृह्यते, तो कर्ण संज्ञा गृह्यते। क्रिया मात्र विषयं व्यापारनियतं भवति करणत्वं गति बुद्धि इत्यादि सूत्रे के अकर्मका येषां देशा कालादि भिन्नं कर्म न संभवति ते अकर्मका। 55 नंबर का प्रश्न है कि वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अर्थः किं स्यात्, तो अपादानम है। 56 है कस् सूत्रस्य योग विभागः कृतः, तो विभाषक गुणे स्त्रियां का योग विभाग किया गया इनमें से। इसके बाद है साधक तमं करणम इत्यत्र तमग्रहणेन किं ज्ञाप्यते, कारक प्रकरणे गौण मुख्य परिभाषा न प्रवर्तते। 58वां है पयो नयति देवदत्तस्य इत्यत्र पयोनयनोद्देश्यत्वेपि देवदत्त संप्रदान संज्ञा कथम न भवति, तो इसका है पयसो दान कर्मत्वाभावात्। ये बाल मनोरमा में दिया गया है, मूल से प्रश्न नहीं पूछा गया है, टीका से पूछा है, जिसे देख लीजिएगा यहीं पर इसी संप्रदान संज्ञा के प्रथम सूत्र। भुवः प्रभव अत्र प्रभव इत्यस्य अर्थो अस्ति प्रथम प्रकाश स्थान उपर्यादिषु न आगच्छति। धिक धिक नहीं आता है भैया, देखो उपर्यादि सूत्र शुरू है ना, तो धिक पहले ही रह जाता है। उपोधिके चेतेतर चकारात् किम समुच्चीयते, तो हीने इति है ना, हीन अर्थ में भी होता है, अधिक और हीन अर्थ में भी उपकी कर्म प्रवचनी संज्ञा है। फिर है गति बुद्धि इत्यादि सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानां ग्रहणमिति ज्ञायते दृश्यश्च इति निर्देशात् ज्ञायते। फिर है तिलेषु तैलमत्र कीदृश आधार, ये अभिभापक है। पशुना रुद्रम यजते, तो पशुना इति प्रयोग तृतीया व्यक्ति विधायकम अनुशासनम किम, तो यह है यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। फिर है जगता कर्ता कृष्ण इत्यत्र अत्र जगता इत्यत्र षष्ठी वर्तते, तो ये अनुक्ते कर्मणि है, ये इसका सही उत्तर। 66वें नंबर का प्रश्न समयाग्रामम अत्र अव्ययीभाव समासो न भवति, तो द्वितीय विधान सामर्थ्यात् न भवति, क्योंकि द्वितीय समयानिकषः प्रतियोगेपि इसके योग में द्वितीय विधान की गई है इसलिए। सत्रणमस्ति तत्र अव्ययीभाव समासः कस्मिन् अर्थे, साकल्यार्थे। फिर है वीर पुरुषः इत्यत्र समासो अस्ति, बहुब्रीहि है। कल्याण पंचमी के इत्यत्र कप प्रत्यय किन वर्तते, तो नद्रितश्च सूत्र के द्वारा है, वही भी इसकी टीका में है, मूल का नहीं है ये प्रश्न। दुखातीता इत्यस्य विग्रहो अस्ति दुःखमतीतः। प्राक्कडारत् समासः अत्र प्राग्ग्रहणं किमर्थम, तो अव्ययीभावादि संज्ञा समुच्चयार्थम, ये भी टीका से प्रश्न है, मूल में नहीं। आपरसाला इत्यत्र पुंवद्भावः केन विहितः, तो सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन। 73वां है कुपुरुषः इति उदाहरणमस्ति कोति प्रादः इत्यस्य। अधिहरि इति अव्ययीभाव समासे अधि शब्दः कस्यार्थस्य बोधकः द्योतकः, तो सप्तम्यर्थस्य द्योतकः। अत्र तृतीयार्थ बभ्रीः उदाहरणमस्ति ऊढरथ। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवच्चयनेन इत्यत्र तत्कृतः इत्यस्ति लुप्त तृतीयाकं पदमस्ति भैया। अत्र अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वे किं भवति, तो अनवाचय है। तापस पर्वत इत्यत्र तापस इत्यस्य पूर्वप्रयोगः केन भवति, तो अभ्यर्थितं च इत्यनेन। 79 है उपमानानि सामान्य वचने इति सूत्रं किमर्थं, तो पूर्व निपात नियमार्थं। समास प्रसंगे सामर्थ्यं कतिविधं, तो सामर्थ्यं द्विविधं। प्रत्यर्थम इत्यत्र अव्ययीभावः कस्मिन् अर्थे, तो वीप्सार्थे। रूपवद् भार्या इत्यस्य लौकिक विग्रहो अस्ति, तो रूपवती भार्या यस्य किं तावत् वृत्तिर्लक्षणं परार्थाभिधानं वृत्तिः। पर्यध्ययन इत्यस्य को विग्रह परिग्लानो अध्ययनाय भावे उत्सर्गिकम एक वचनम, इसमें क्या होता है, तो इसमें एक वचन और क्लीवत्व होता है। दीक्षित मते केलिमर प्रत्यय कस्मिन् अर्थे, तो यह भाव कर्मणो है, उसके ही अधिकार में है। दानियो विप्रः अत्र नियर प्रत्यय कस्मिन् अर्थे, तो संप्रदाने भैया दीयते स्मै दानियो विप्रः। न कपीति सूत्रार्थबोधकः साधु विकल्पः कः, तो कपि परे अणु हिरस्सो न स्यात्, सूत्र का अर्थ पूछ दिया है। अब आइए 89 ब्रह्मोद्यम इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति क्यप प्रत्यय है। चजोकु घृण्यतो इत्यस्य संपूर्णम शुद्धम उत्तरम, ये तीसरा है। चस्य जस्य कुत्वम गीतिनिति प्रत्यय परे। 91 विजय विभाषा इत्यनेन कः प्रत्यय विधीयते, तो भैया क्यप विधीयते। एतु स्तु सास वृद्धि जुसा क्या पत्र को धातुर न गृहीता, भैया वृंग नहीं है, वृंग का ग्रहण है, मूल में ही कहा गया है सिद्धांत कौमुदी की। पूर्वदुपधातिथि कस्य अपवादः, तो ण्यतः अपवादः। इसके बाद आइए 94 आदित्यम पश्यति इत्यादौ कर्मण्यनिति सूत्रेण प्रत्यय न भवति, भैया न विधानात् न भवति, मूल में ही लिखा है। असूर्यम पश्य राजधारा अत्र असूर्यमिति असमर्थ समासो अस्ति, अत्र कः हेतु, तो भैया दृश्यनाम नयः संबंधात्, ये हेतु। ब्रह्म भ्रूण वृत्रे सुकुपित्तनेन कुप प्रत्यय कस्मिन् अर्थे, तो यह भूत अर्थ में है। आतश्चोपसर्गे इति सूत्रेण विहितः कः कस्य अपवादः, मतलब ये क प्रत्यय किसका अपवाद है ये पूछ रहा है, तो णस्य अपवादः। बुध इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति, तो कह प्रत्यय है यहाँ, है ना, क नाम का प्रत्यय। फिर 99 पची धातुर यंगंतार नमुली कृते किम रूपम साधु, तो पापचकः। पाणिनि शिक्षानुसारेण यमा सन्ति चत्वारः, पाणि शिक्षा स्वरा सन्ति एकविंशति। वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि कति सन्ति, अष्टौ। कति विधाः पाठकाधमा भवन्ति, षड्विधाः।
अभिहितम इत्यत्र कस्तावत धातु, तो रुधाएँ हैं भैया, और दधातिर ही लग जाता है, जैसे ही होता है। 104 हो गया। 105 की तरफ आइए। यमानाम उच्चारण स्थानम अस्ति नासिका, वर्णोच्चारण प्रक्रियायाम मारुतम कह प्रयोजयति, वो तो कायाग्नि है भैया, मनः कायाग्नि माहंती सब प्रेरयति मारुतम, तो कायाग्नि है। अचाम आभ्यंतर यत्नो अस्ति अस्पृष्टाः, मूल से ये ठीक है, ये अस्पृष्टा हैं। अच वेदस्य पादौ किम, तो छंदः 109 सिखी कति मात्रम रौति, सिखी रौति त्रिमात्रम तु, हाँ जी सिखी माने मयूर है, 3 मात्रा में रोता है माने बोलता है। हकारम रस्यम बेजानिया, तो पंचमे युक्तम हकार 111। यवंतम एकाक्षरम सूत्रेण किम लिंगम विधीयते, तो यह स्त्रीलिंगम है क्योंकि स्टार्ट स्त्रीलिंग से। एतेषु कः शब्दः स्त्रीलिंगे बहुवचने एव प्रयुज्यते, तो यह वर्षा, ये वर्षा बहुत ही है। सस्कुली इति शब्दः कस्मिन् लिंगे भवति, तो यह स्त्रीलिंगे है, इसका सही उत्तर। क्षत्रिय शब्दो यो नाभि शब्दः स कस्मिन् लिंगे भवति, तो भैया स्त्रीलिंगे भवति। येषु प्रातिपदिकेषु नपुंसकलिंगकम कतमदस्ति, तो भैया इसमें भयम है, ये भय इति यही। मरुत इति शब्द भैया पुल्लिंगे है। द्रोण शब्दः कस्मिन् लिंगे भवति, तो पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे च भवति। इन सभम अत्र नपुंसकलिंगम केन भवति, राजा मनुष्य पूर्वा सभा इत्यनेन भवति। ध्वजः शब्दः कस्मिन् लिंगे अस्ति, तो पुल्लिंगे अस्ति। भावे या निष्ठा तदन्ता शब्दः कस्मिन् लिंगे भवन्ति, नपुंसकलिंगे भवन्ति। 121 तुल्यास्य प्रयत्नं सूत्रे आज शब्दस्य अर्थो अस्ति, तो तालवादी स्थानम। 122 से संयोगे परे ह्रस्वम किम संज्ञकम उच्चार्यते, तो गुरु संज्ञकम। अल्प प्राणाः वर्णाः के सन्ति, तो क प व ये 3 हैं। सवर्णस्य ग्रहणक शास्त्रमस्ति, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। तस्यादितोदात्तमर्धिरस्वम इत्यत्र तस्यति पदेन किम गृह्यते, तो स्वरितः गृह्यते। 126 आ जाइए। ऋलृ वर्णयो इति प्रकृतिभावः केन भवति, तो ऋत्यकः से होता है। भूवादेव धातवः इत्यत्र द्वितीयादि शब्दः अस्ति, तो प्रकारवचनः है। येन विधितन्तस्येति सूत्रे येन में तृतीया है, ये करणे तृतीया है। प्रत्याहारश्रितां न ग्रहणम् इत्यत्र किम ज्ञापकम, तो अनुनासिक निर्देश ज्ञापक है। अनुदित सूत्रेण इति परिण गृह्यते किम प्रमाणम अस्ति, भैया ऋतुत प्रमाण। इसके बाद आइए 131 आंतर्यम कतिविधम, तो चतुर्विधम है भैया। स्थानीन्तरतमा इति सूत्रस्थ अंतर शब्दो निम्नेषु कस्यार्थस्य बोधकः सदृश पर्यायः। मृचुन्त्यात्पर इति सूत्रे अच इति कस्मिन् अर्थे षष्ठी, तो निर्धारणे षष्ठी है। गुणवृद्धि शब्दाभ्याम त्रिगुण वृद्धि विधीयते भैया, तत एकः इति कीदृशं पदम् उपतिष्ठते षष्ठ्यन्तम्। 135 मेदागमः कस्य अवयवो भवति, तो यस्य समुदायस्य मिद्विहितः तस्य समुदायस्य अन्तावयवकः, ठीक है अन्तावयवः। यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र कुतः आन्तर्यं बलीयः, तो स्थानतः आन्तर्यं बलीयः। एको रचित्यत्र एक शब्देन कति वर्णाः गृह्यन्ते, तो 66 हैं भैया। शुद्ध्युपास्य तस्मिन् प्रयोगे यकार को उदित होता है, किस पक्ष में होता है, तो यह मय इति पंचमी यण इति षष्ठी, इस अर्थ में होता है। वान्तोई प्रत्यय इत्यत्र वकार प्रश्लेषस्य किम फलम, श्रूयमाण वकारान्तादेशः स्यात्। तस्मिन् इति दृष्टे पूर्वस्य इत्यत्र निर शब्दः किमर्थपरः, तो निर नैरन्तर्यपरः है भैया। द्वित्वं लस्यैव कस्यैव इति कारका कस्मिन् संदर्भे, तवलकारः। निम्नलिखितेषु असाधु रूपम अस्ति अवैहि, यहाँ पर वृद्धि असाधु है भैया। एतेषु अशुद्धम रूपम चिनुत, इसमें प्रौढ़वान है, यहाँ पर वृद्धि नहीं होती है। अनवक्लृप्तिः एतस्य अर्थ अनवधारणम है। प्रार्थति इत्यत्र रेफस्य विसर्गः कथम न भवति, तो कर्तरि चर्षि देवतयो इति निर्देशात्। एको सवर्णे साकल्य से रस्वस्य सूत्रमिदं कुत्र न प्रवर्तते, तो समासे न प्रवर्तते भैया, न समासे का निषेध है वार्तिक। फिर न पदांता टोरनाम इत्यत्र नामिति कीदृशम पदम, ये लुप्त षष्ठीकम पदम। स्थान प्रयत्नाभ्यंतर, ये जो पंक्ति है ये किस के प्रसंग में है, तो भैया चतुर्मुखा के प्रसंग में दी गई है। और ये सुमेलन करना है, इसमें से पहला वाला है ये CDAB। इसके बाद है अंतिम प्रश्न 150 कि सर्वत्र विभाषा गो इत्यत्र पदांते इति पदस्य प्रयोजनम किम। पदांते का प्रयोजन है कि गोह इत्यत्र प्रकृति भावा भावार्थम, प्रकृति भाव का भाव हो जाए इसलिए। तो ये था आपका ये प्रश्न, इनको आप मिला लीजिएगा। और इसमें जो हाईलाइट करके जो बताया है ये सही ऑप्शन है, वो टिक वाले पे मत चले जाना। जो हाईलाइट किया है वो हमने हाईलाइट करके सही प्रश्न को दर्शाया है। चलिए अब आपसे मिलते हैं हम दूसरे प्रश्न पत्र में। यदि आप संस्कृत प्रेमी हैं अथवा संस्कृत के अध्येता हैं तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। हमारे संस्कृत सारा चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये बाल संस्कृतम, ये तो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका तो एक ही वीडियो आया है। बाकी संध्योपासन के विषय में वीडियो उपलब्ध हैं और भी अभी डाले जा रहे हैं। वेदांत सार को लेकर के पूरे वीडियो यहाँ पर अपलोड हैं, 11 वीडियो, आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद ये लघु सिद्धांत कौमुदी पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से, जिसमें से स्त्री प्रत्यय स्वार्थिक प्राग्वी है, ऊपर से चलिएगा, ठीक है। तो ये पूरे नीचे तक सभी प्रकरणों को देखते जाइए। ये तद्धित के प्रकरण आ गए,
ये आपके समास के प्रकरण आ गए, ये आपका विभक्त्यर्थ प्रकरण हो गया, इसके बाद ये कृदंत के प्रकरण हो गए, और आपको ये षडलिंग का प्रकरण आ गया, संधि का प्रकरण आ गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि संज्ञा प्रकरण से लेकर के पूरा यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसका भी आप लाभ उठा सकते। हर हर महादेव आप सभी को।